अगर वैसे तो लोगों को कई किस्म के शौक़ होते हैं, लेकिन अगर आपका शौक़ आपका कारोबार आपका बिज़नेस बन जाए तो उसके तो फिर मज़े ही कुछ और हैं। और इसी तरह के एक बिज़नेस को, जैसे कि हम जानते हैं कि परिंदों का बिज़नेस, लव बर्ड का बिज़नेस, पैरट्स का बिज़नेस, इस तरह के परिंदे, खूबसूरत रंगीन परिंदे जिनको देखकर इंसान की एक अलग ही कैफियत हो जाती है। तो कई लोगों को इनका शौक़ होता है और हमने देखा है कि वो लोग इस शौक़ में इतने मुब्तला हो जाते हैं कि वो अपना ज़्यादातर टाइम परिंदों के साथ गुजारते हैं, ना कि अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो आज हमारी वीडियो भी इसीलिए है ताकि हम आपको एक इंसान ऐसा दिखा सकें जो अपनी इस शौक़ को इस कारोबार में लेकर आया और हम किस तरीके से इस छोटी सी यानी कि शौक़ को एक बड़े कारोबार की शक्ल दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर खान, नई लहर की जानिब से। तो आज हम आपको, आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे क्या है, तो हम आपको इधर लेकर आए हैं ताकि हम आपको बता सकें कि आज मिडिल क्लास इंसान अगर जॉब के साथ भी कोई काम कर सकता है, कोई साथ पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता है कम पैसों में। इसलिए हम आपको कुछ मशवरा हम सलमान भाई से लेंगे जो यहाँ के सेटअप के मालिक हैं। इस मामले में हम आपको मशवरा देकर बताएंगे कि किस तरीके से सलमान भाई ने सारा काम शुरू किया और आज माशाल्लाह उनका ये बिजनेस किस मुकाम पे है। तो चलिए हम मिलते हैं सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको एक सेटअप पर लेकर चलूंगा और ये है ये सेटअप और सलमान भाई, ये आज हमें बताएंगे कि ये इन्होंने किस तरीके से शुरू किया और कैसे इस बिजनेस ने ग्रो किया और इनको इससे फायदा पहुंचा। तो सलमान भाई आप इसके बारे में कुछ बताएं। अगर यही जैसा कि मैंने स्टार्ट जो है ना मुझे बर्ड का पैट का शौक था, ठीक है। तो मैंने जो है ना मुझे बर्ड का जो है ना वो शौक था, तो मैंने स्टार्ट के लेंथ ली केजेस की, ठीक है। ये 4 केजेस जो है वो लेंथ ली मैंने, उसमें मैंने स्टेलियन बर्ड जो है ना वो रखे थे, ठीक है। उसके बाद मुझे जैसे जैसे ये वक्त गुजरता गया तो इसके चिक्स वगैरह आए, ठीक है, बच्चे निकले, तो बच्चे मैंने इनके सेल किए। ऐसा ऐसा मुझे शौक जो है वो बढ़ता गया मेरा। तो वो जब मैंने वो बच्चे सेल किए तो मुझे ऐसा ऐसा वो शौक बढ़ता गया मेरा। तो मैंने जो है वो उसके बाद महंगी मोटेशन वाले बढ़ रहे और उसके बाद एक लेंथ से मैंने शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरे पास माशाल्लाह कितना सेटअप। कितना टाइम होगा सलमान भाई आपको इस जॉब में? अगर नहीं, मुझे ये जो है लॉकडाउन से पहले मैंने जो है वो स्टार्ट किया था। उसके बाद लॉकडाउन में जो एक लॉकडाउन जब लगा था तो उसके बाद जो काम वगैरह का सिलसिला काफी बंद हो गए थे। 3-4 माह के लिए जो है वो कुछ भी नहीं था जी। लोग जॉब वगैरह जो करते थे वो जॉब वगैरह कहीं और छूट गई, तो कारोबार नहीं था जी। तो ये तब भी चल रहा था, यानी कि आप लेकिन ये बिजनेस उस टाइम में भी, कोरोना के टाइम में भी चल रहा था। अरे भाई, ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो है ये कारोबार चल रहा है। जब सब लोगों के काम बंद हो गए थे, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल काम चल रहा था लोगों का। अगर भाई जब कोरोना में जो है वो काम जो है वो काफी ज्यादा जो है वो लोगों का बंद हो गए थे, ये काम सक्सेसफुली जो है वो चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने ये मोटेशन वगैरह के बर्ड जो है यूट्यूब के ऊपर सर्च की तो सीनियर साइंटिस्ट ने जो है वो काफी हेल्प आउट किया उन लोगों ने, ठीक है। तो फिर उनसे बर्ड वगैरह परचेज किए बड़े चीजों से। तो माशाल्लाह आज जो है मेरे पास काफी मोटेशन वाले बर्ड जो है वो लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह मेरा काम जो है ये पार्ट टाइम एक शौक जो है वो प्रॉपर जो है मेरा बन गया। अच्छा, आपने बताया आप जॉब भी करते हैं साथ? मैं जॉब भी करता हूँ, मैं सुबह 10 से 6 बजे लेकर जॉब करता हूँ, काम करता हूँ। तो उसके साथ साथ जो है ये मैंने अपना पार्ट टाइम यही काम मैंने तो कितना टाइम निकालते थे आप? जाहिर सी बात है, अभी मैं देख रहा हूँ आपके पास माशाल्लाह कुछ 10 से 12 केजी बल्कि ज्यादा ही है और काफी ज्यादा परिंदे हैं कि आपके पास से। तो आपके पास इतना टाइम निकला था जॉब करने के बाद कि आप ये कर लेते हैं? अगर देखिए इसमें टाइम इतना ज्यादा स्पेंड नहीं होता है। इसमें बड़ी हालात जो है वो सुबह 2-3 घंटे इनको दे दें, आप दाना पानी देने करें और इनको सर्व कर लें। शाम को इनको आप दे दें 2-3 घंटे, 2 घंटे शाम को। कोई भी इंसान जॉब कर रहा है, कोई आराम से अपना शौक भी पूरा कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। बिल्कुल, ये पार्ट टाइम जो है ये काम बंदा आराम से कर सकता है। इसमें कोई वो वाला रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है।
इसमें ये आसानी के साथ करते हैं। किसी साइड पे आप छोटी सी एरिया ले लेंगे, आप वहाँ पे 2 लेंथों से 3 लेंथों से 1 लेंथ से आप काम शुरू करें, ये पार्ट टाइम आपका काम शुरू हो जाएगा और ये इससे बहुत ज्यादा मुनाफा है इस काम में जो है ना। तो नाज़रीन देखें, आपको हम ये बताना चाह रहे थे इस वीडियो में कि जैसे सलमान भाई ने बताया कि उन्होंने ये छोटे से लेवल से काम नहीं किया। अगर आप थोड़ी सी अपनी पॉकेट मनी भी जमा करके उसको थोड़े से तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार से भी इस काम को शुरू कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी ये काम जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, तो और इसके अलावा सलमान भाई जो है वो जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ साथ ये काम भी कर लेते हैं, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ आज ये मकसद है कि हम आपको बता सकें ये काम किस तरीके से आप कर सकते हैं और इसमें आपको कितना फायदा हो सकता है। तो सलमान भाई, आपने ये काम कितने पैसों से शुरू किया था? अगर भाई मैंने जो है ना ये एक लेट लिया था, ये एक लैंड ली थी मैंने 2.5x3 की। ठीक है, अब वो जो थी जो जब नई बनवाई थी, नई तो महंगी मिली थी, मैंने बेसिकली सेकंड हैंड ली थी। सेकंड हैंड मुझे तकरीबन 4-5 हज़ार तक कम मिली थी। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैंने वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड होगरो से जो है ना वो मैंने शुरू किया था। उस वक्त होगरो महंगा था, बर्ड तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये का था। ठीक है, उसके बाद जब होगरो का ऑस्ट्रेलियन का तो रेट काफी नीचे आ गए हुए हैं। अब ये दूसरी जो है ना लोकेशन पार्क वगैरह हो गए, अल्पाइनो रेड आइज हो गए, ऑफलाइन वगैरह हो गए, तो ये चीजें जो है ना उसके बाद मैंने माशाल्लाह अपने पेजेस में अपनी एवरी में लेके आया हूँ। तो उसकी जो है ना काफी ज्यादा जो है ना। तो इस वक्त और फेवरेट कौन सा बर्ड है आपके पास जो है, उसमें आप कौन सा समझते हैं कि सबसे ज्यादा हो रहा है इस वक्त मार्केट? अगर भाई होट तो काफी ज्यादा बर्ड है, ज्यादा ऑफलाइन वगैरह हो गए, ऑफलाइन डैल्यूट हो गए, ये चीजें इस टाइम जो है काफी महंगी लोकेशन में है। ठीक है, तो मेरे पास कितने का होगा? वो तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 2.5 से 3 लाख का एक पीस है। सही, कार्बन डैल्यूट ऑफलाइन वगैरह जो है ये सारे। तो ये सेल यानी कि सेल कितने का हो जाता है आपका सीजन? यानी कि अगर आपने ये जो आपका सेटअप है, आप सीजन में इससे कितने पैसे अर्न कर लेते हैं? अगर भाई एक पेज जो है ना, ये एक पेज सालाना साल का होता है इसका, ये साल में 3 से 4 दफा पेड करता है। एक पेड़ ठीक है, उसमें से हर एक लच में जो है वो 4 से 5 बच्चे आते हैं। ठीक है, आप उसके हिसाब से लगा लें 10 से 12 आगे कम आप 10-12, यानी कि एक पेड़ आपको साल में अगर 3 पेड़ देता है तो कम से कम भी आप 12 से 15 बच्चे लगा लें सकते हैं। अगर वो पेड़ 10,000 का है, ठीक है, उसका बच्चा जो है वो मैक्सिमम जो है ना 7,000 से 6,000 से 7,000 का वो पेड़ मिनिमम वो इतने का बिकेगा एक बच्चा। आपने अगर 10,000 का इन्वेस्ट किया है, आपको वो पहले पैसे पूरे कर देगा वो पेड़। वो आपका आपने पहला प्लेट लिया उसका, आपने 10,000 का उसमें इन्वेस्ट किया है, आपका वो जो है पहले टाइम में जो है ना वो बच्चे अगर 4 बच्चे आएंगे तो वो आपको उससे ज्यादा अर्न करेंगे। उसमें से आपने जितने पैसे लगाए हैं उससे ज्यादा जो है वो आपको। और इनकी खुराक जो है वो उसका क्या खर्चा होगा इनका? यानी कि आपने जितने पेड़ लगाए हुए हैं तकरीबन आपका मंथली कितना खर्चा होगा इसके ऊपर? अरे भाई मेरे पास जो ये पेड़ पड़े मैंने जितने भी मैं मैक्सिमम जो है मेरा एक वीक का जो है ना हफ्ते का जो दाना लगता है वो 10 से 12 किलो लग जाता है। ठीक है, वो मैक्सिमम जो है वो 2,000 का जो है वो दाना जो है इनका रहता है। वो मुख्तलिफ सीड होते हैं, तकरीबन 8-9 दाने मिक्स होते हैं, ये बने बने मार्केट से मिल जाते हैं। उनके अलावा इनके लिए चिट्टा होता है, भुट्टा जिसको कहते हैं, वो हो गया। उसके बाद इनको सोप जो बना के देना होता है वो। ये मकई का सिट्टा इनकी ये भी एक खुराक है, ये बहुत शौक से खाते हैं ये चिट्टा वगैरह। और इसके अलावा इनको सोप जो है वो बना के देते हैं, उनकी दालें होती हैं, ठीक है, लोबिया हो गया, चना हो गया, गंदम हो गई। सलमान भाई, अच्छा इसका यानी कि सॉफ्ट फूड के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं? भाई जैसे कि इसमें सफेद चना हो गया, लाल लोबिया हो गया, सफेद लोबिया हो गया, उसके बाद काला चना हो गया, सोयाबीन हो गई, गंदम हो गई, इस तरह की दालें जो है ना, मूंग की दाल होती है, वो सारी चीजें ना मिक्सी मिल जाती है मार्केट से। उसको जो है 24 आवर्स जो है ना वो उसको भिगो के रखना पड़ता है 24 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद उसको जो है वो कुछ करके, ठीक है, उसमें जो है कुछ आप एग को बॉयल करके आप उसमें मिला सकते हैं, उसमें आप ब्रेड मिला सकते हैं, एग एंड फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। तो उनको जब बर्ड को देते हैं ना हम, तो वो टाइम जो है वो उनको देना होता है।
तो माशाल्लाह वो बहुत शौक से जो है ना वो करते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चे जो है वो हेल्थी मतलब कि माशाल्लाह वो यानी कि ये फील्ड के ये भी जरूरी है, बच्चे लेने के लिए फील्ड भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो यानी कि आप जैसे एक्सपर्ट यानी चीजों को समझते हैं। अच्छा सलमान भाई, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन ये लाइफ का काम ऐसा है, ये कुदरती एक चीज होती है कि बीमारी, मौसमी असरात और इस तरह की, जैसे सर्दी है ज्यादा तो उसमें क्या करना चाहिए, गर्मी है ज्यादा तो उसमें परिंदे को किस तरह से ये परिंदा सर्वाइव करता है, तो आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि ये किस तरीके से कर सकते हैं। अब तो माशाल्लाह वेडिंग सीजन स्टार्ट शुरू हो गया है, वेडिंग सीजन शुरू हो गया, ये बरसात का मौसम था, ठीक है। उसमें जो है ये नमी ज्यादा होती है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो है इसमें थोड़ा सा जो है ना अपने टेम्परेचर मीटर लगाए होते हैं हमने, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है ह्यूमिडिटी कितनी आ रही है, अपना हीट का लेवल कितना जा रहा है। उसके फिर जो है ना हमने कूलर रखते हैं, कूलर रखे होते हैं जिसकी जितनी हो उसके मुताबिक लगाए होते हैं। यानी कि आम असल में हमारा वीडियो बनाने का कि आम आदमी की जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, कूलर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो किस तरीके से अपने परिंदों को बचा सकता है। देखिए इसका जो है ना बेसिकली वेंटिलेशन लाजमी होना चाहिए, ठीक। जैसे ये देख सकते हैं मेरे जो है वेंटिलेशन मैंने जो है अब जैसे ये गर्मी है, गर्मी में हम जो है वो कूलर भी लगा देते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी जब कम होती है तो वो कूलर लगाते हैं, उसमें जो है वो लेवल हो जाता है। अब सर्दियाँ सीजन शुरू हो रहा है, अभी तो मौसम नॉर्मल है, तो जरूरत नहीं है कोई भी। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी हम इसमें बिल्कुल कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये टेम्परेचर अगर नीचे अगर लो होगा तो हम यहाँ पे हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज में तो इन लोगों के इनको जो है गर्म चीजें देते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई बड़े वगैरह अगर किसी को सर्दी करते हैं या कुछ उनको मसला बन जाए तो उनको जो है ना मेडिसिन के लिए उनको थोड़ी जो है ना वो उनको देखना पड़ता है, उसको दर्द करके उसको जो है ना आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे, जैसे आपके सीजन आ रहा है तो आगे जो आने वाले कुछ ब्रीडर जो स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनको एक मशवरा ऐसा दीजिए कि उनके लिए बेहतरी आ जाए। मेरा मैसेज यही है कि आप माशाल्लाह सीजन शुरू हो रहा है, आप लोग दुआ करें, और आप जो लोग नए हैं इस काम में वो आप जो है वो सीनियर लीडर से आप राब्ता करें, उनसे जो है किसी चीज का मशवरा लें, ठीक है। और ये काम माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल है, इसमें मुनाफा बहुत है, ठीक है। और अल्लाह आपको सबको। तो नाज़रीन, आपने देखा, अगर आपको इसमें वीडियो में कुछ समझ में आया कि अगर हमने आपके लिए कोई एफर्ट किया कि आप समझते हैं कि आपको इसमें कुछ समझ आया, कोई अच्छी बात नहीं है, तो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और इस तरह की कुछ वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हम आपके साथ फिर दोबारा आज लोगों के कोई नई चीज लेके नई लाइफ जाने से। अस्सलाम वालेकुम।